सो जैन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफेंशियल कैनेडियंस। आज बात करने वाले हैं जो आपके कतर के एमिर साहब हैं, उनकी अभी कंप्लीट 2 डे विजिट हुई थी टू द इंडिया। ठीक है, वहां पे भैया कई सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े गए, इससे रिलेटेड मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स ने पब्लिश किया है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस एक न्यूज जिसने सबका अटेंशन ग्रैब किया, डेट इज $10 बिलियन की जो कि इन्वेस्टमेंट होने वाली है ना। सो उससे रिलेटेड बात करेंगे कि भैया वो क्यों हो रही है, कहां पे होगी, गिफ्ट सिटी क्या है, सारी चीजों में बात करने वाले हैं। बट कतर के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जब भी भैया हम कतर का नाम सुनते हैं तो हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। जैसे कि कतर का नाम अगर मैं सुनूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में जो आता है डेट इज 18 नेवी इंडियन नेवी पर्सनल्स। ठीक है, इंडियन नेवी पर्सनल्स जिनके ऊपर डेथ पेनल्टी लगा दी गई थी बाय द कतर कोर्ट। बट वहां पे हमारी एक डिप्लोमेटिक विन होती है। मैं बोलूंगा यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, फॉरेन अफेयर है, उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, डिप्लोमेटिक एक विन होती है जहां पे डेथ पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया जाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में, एंड फिर वहां से वो भी सारी की सारी पेनल्टीज रिड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, एंड फाइनली सारे के सारे हमारे ऑफिशियल्स बच जाते हैं। आगे क्या है, अभी देखो आपके कतर साहब आए हैं तो पीएम मोदी उनको रिसीव करने जाते हैं। अब क्योंकि पीएम मोदी गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे न्यूज आर्टिकल तो आपको देखने को मिलेंगे ही कि सारे के सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े गए हैं। इसी में आप देख सकते हो इंडिया टुडे का आर्टिकल है जहां पे ये मेंशन किया गया रेयर जेस्चर। बेसिकली है क्या, कतर से, क्योंकि देखो बॉस मैंने आपको बताया ना, दिस इज द मेन हेडलाइन, ये सबसे बड़ी न्यूज है जिस कारण, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होना अभी मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर से ऐसी कोई भी न्यूज सुनने को नहीं आई है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड वन रीजन क्या है कि भैया जो कतर है, आपको पता होना चाहिए जीसीसी कंट्रीज में टोटल ऑफ 6 कंट्रीज आती हैं। जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंडर आपका यूएई, सऊदी अरेबिया एंड लाभ 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 मल्टीपल कंट्रीज आती हैं। जिसमें कतर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कतर इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सीएनजी, मतलब गैसेस वगैरह जो भी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, आपके एलपीजी हो गया। सो इसमें आपका जो कतर है वो एक बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। अलॉन्ग विद दिस एक और इंपॉर्टेंट बात है डेट इज कि भैया कतर के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं, अलॉन्ग विद दिस हमने एग्रीमेंट भी साइन कर रखे हैं जिसकी वजह से हमें 2048 तक बिना किसी हिंड्रेंस या फिर डिस्टरबेंस के हमें सीएनजी एंड एलपीजी का अल्टीमेट स्टॉक मिलता रहेगा। ठीक है, सो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सारी न्यूज कुछ ऐसी चीजें बनाती हैं जिस कारण हमारे लिए कतर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज भी अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाय द सैंक्शंस ऑफ द, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द 2024 हमारे यहाँ के 8 लाख प्लस पीपल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया एमिर, एमिर वर्ड किसको सिग्निफाई करता है, क्योंकि भैया सुनने में आया कि कतर तो क्या एक आपकी जो कतर है वो एक मोनार्क कंट्री है। मोनार्क आपको पता होना चाहिए, मोनार्क में राजा टाइप होता है। ठीक है, तो जब चीजें राजा के अंदर होती हैं तो उसको मोनार्की बोलते हैं। 8 लाख प्लस पीपल है। अब ये जो एमिर वर्ड है वो किसको सिग्निफाई करता है, मतलब जो जैसे हमारे यहाँ पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनके यहाँ एमिर जो है वो इंडिया के किस डिप्लोमेटिक हेड या फिर डिप्लोमेटिक पोजीशन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भैया जो हमारे एमिर साहब हैं वो मतलब इंडिया के पीएम प्लस प्रेसिडेंट दोनों के इक्विवेलेंट या फिर उनका कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया आपको बताना चाहिए कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वहीं पे जो पीएम होता है उनकी मेन फंक्शनिंग होती है कि वो गवर्नमेंट को रन कराएं। अब ये दोनों चीजें आपके जो मोनार्क है, मतलब जो एमिर साहब है कतर के, वो दोनों के पास, मतलब उन्हीं के पास ये दोनों पावर्स होती हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज कैसी होंगी, आपका गवर्नमेंट रन कैसे करेगी, सारे मतलब जो भी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो आपके एमिर के पास होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भैया जैसे यहाँ पे देखने को मिला था कि प्रोटोकॉल्स मतलब तोड़े गए हैं, तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते क्या है, देखो बॉस, कभी भी जब कभी बड़े डिप्लोमेट या फिर कोई भी पॉलिटिकल फिगर अगर इंडिया में आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो कुछ मतलब एक गाइडलाइंस होती है। जैसे कि आपको या तो रिसीव करने कोई एयरफोर्स ऑफिशियल जाएगा, या तो कोई फिर डिप्लोमेटिक हेड जा सकते हैं, वो किसी से भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, या फिर जिस कंट्री से वो आए हैं उसी की एम्बेसी के हमारे यहाँ कौन है वो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर क्योंकि पीएम गए हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट गए हैं, तो कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। मतलब हम उस कंट्री की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं जहां पे यहाँ पे पीएम मोदी गए हैं, एंड इसकी कंप्लीट वीडियोस वगैरह भी निकल के आई हैं। अलॉन्ग विद दिस इसके साथ आप ये इमेज भी देख सकते हैं जो आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। सो ये कुछ इमेजेस देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं अगली हेडलाइन क्या है, डेट इज द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया था। डेट इज पीएम मोदी वेलकम्स एमिर ऑफ द कतर एट एयरपोर्ट फॉर द 2 डे विजिट, मीट विद द प्रेसिडेंट मुर्मू अहेड। ठीक है, तो आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके साथ भी कई मतलब मल्टीपल एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो कि हमारे एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मेन वीडियो आज की उसी पे होने वाली है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो हम उसी पे जाते हैं कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बट आप देख सकते हो जैसे ये न्यूज निकल के आती है तो इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स, मतलब एकदम भरमार पड़ जाती है कि भैया मोदी साहब ने आपके प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं। ठीक है, सो ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पीएम मोदी मेक्स एन एस्केप्शन गोज टू दिल्ली एयरपोर्ट टू रिसीव द कतर एमिर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो एक न्यूज जिसने सबका अटेंशन ग्रैब किया, डेट इज भैया जो आपके कतर के साहब है उन्होंने ये कमिट कर दिया है कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं $10 बिलियन। ठीक है, $10 बिलियन इंडिया में।
ऑब्वियसली बात है डॉलर में करेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहिए जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जीसीसी, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो कि पेट्रोलियम, डीजल है ना, मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो भी आपके हैं, गैसेस वगैरह, उसके तौर पे इतने हैं कि भैया इनके पास पैसे की सच कोई कमी नहीं है ना। पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया, शॉर्ट में लिख दिया ऑब्वियसली। सो इसकी वजह से इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब जो ये $10 बिलियन है वो कैसे इन्वेस्टमेंट होगा एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन सबको देखने वाले हैं। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं जिसमें मोर देन 10 प्लस एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। हालांकि ये सारे एग्रीमेंट्स हमने आपको अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे पहले ही बता दिए हैं इन द शॉर्ट फॉर्म, तो आप उसको देखते रहा करो, क्योंकि छोटी न्यूज ना मैं उसी में डाल देता हूँ, ठीक है, कवर नहीं करते। आगे देखो, ये कुछ आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जहां पे ये सारे के सारे आउटकम्स लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सारे समझते जाएंगे। लिस्ट ऑफ द आउटकम्स, स्टेट विजिट ऑफ हिज हाईनेस द एमर ऑफ द स्टेट ऑफ द कतर ऑफ इंडिया 18 to 19 फेब। आपको पता नहीं 2 डे की विजिट थी ना, मैंने बताया 17th and 18th। अब देखते हैं भैया पहला इंपॉर्टेंट क्या है। सो पहला इंपॉर्टेंट है एलिवेशन ऑफ द इंडिया कतर बायलैटरल रिलेशनशिप टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भैया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बेसिकली मीन क्या होता है? देखो बॉस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मीन होता है कि कभी भी अगर दो कंट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आती हैं तो उनका मेन मकसद होता है अपना जो भी ट्रेड है उसको डबल या ट्रिपल करना, ठीक है। सो कतर के केस में भी ऐसा ही हो रखा है, इन्होंने बोला है कि भैया हम 2030 तक अपना जो कतर और इंडिया का जो भी ट्रेड है उसको हम डबल करेंगे, ठीक है, डबल करना है हमें, जो ऑलमोस्ट $23 बिलियन के अराउंड आता है, ठीक है। ओके भैया, अलॉन्ग विद दिस जब भी कभी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हो तो आप एफटीए दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर टैरिफ या फिर रिवर्स टैरिफ नहीं लगाएगी, ऐसी कंडीशन जब कभी होती हैं तो आप एफटीए के ऊपर साइन करते हो। अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली खेल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेस हैं अगर वो कंट्रीज आपके पास हैं तो आपके पास एक ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एज होती है, ठीक है। जैसे आपको बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी किसके पीछे पड़े हुए हैं? अभी ग्रीनलैंड जो आपका एक आइलैंड है उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे बहुत सारे आपको मतलब मिनरल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सेम चाइना का भी रोल है, चाइना भी यही चाहता है कि हमारे पास सारे मिनरल्स रहे, लेकिन अभी क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हम ग्रीनलैंड तक नहीं पहुंच सकते, तो जितनी भी जीसीसी कंट्रीज है उनके साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे होते आ रहे हैं, भले ही वो यूएई हो या फिर आपका सऊदी अरेबिया हो, ठीक है। आगे देखते हैं, बायलैटरल मैकेनिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका जो है टू ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशंस एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। मतलब जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है अलॉन्ग विद दिस जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन दोनों के बीच में एक नेक्स्ट लेवल आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के ऑफिसेस आपको दोनों कंट्रीज के अंदर देखने को मिले, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमारा एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं कि भाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगी, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम देख पाएंगे ना कि आगे की चीजें कैसे हो सकती हैं। सो थर्ड वन क्या आपका, कतर साइड इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी एंड एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इन दिस रिगार्ड कतर कमिटेड टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया, ठीक है। सो जो आपके $10 बिलियन आने वाले इंडिया में, वो भैया कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होने वाले हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी एंड एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैंने आपको बताया भी है कि भैया जब भी कभी किसी भी कंट्री की आपको ग्रोथ देखनी है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं जो आपको अपने जीडी में या फिर आपको अपने लेक्चर में यूज करने होते हैं, ठीक है। ओके भैया, आगे क्या है, आगे लिया गया एक डिसीजन की भैया जो आपकी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो ओपन किया जाएगा उसका एक ऑफिस इंडिया में। अब इसका जो भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो आपका हो सकता है कि भैया गिफ्ट सिटी के अंदर करा जाए। अब ये गिफ्ट सिटी क्या है, आगे हालांकि मेंशन भी है, गिफ्ट सिटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट निकल के आई है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। भैया है क्या, देखो यार गुजरात में ना एक एरिया को उठा के कंप्लीट हब बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुजरात को आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि जो आप बोल सकते हो कि मतलब जहां सबसे ज्यादा बिजनेसमैन निकलते हैं वो उनको गुजराती ही बोला जाता है ना, गुजरातीज आर अ गुड बिजनेसमैन बाय देयर बर्थ ओनली, ठीक है। सो ऐसा बोलते हैं। तो गुजरात को एक काइंड ऑफ मतलब ये इंडिया की जो फर्स्ट इंटरनेशनल एक टाइप का हब रहेगी, एक टाइप की सिटी रहेगी जहां पे फाइनेंस को मतलब मनी को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएंगी इन्वेस्टर्स को, ठीक है। एंड ये पहली बार होने जा रहा है इंडिया में, हालांकि इसके प्लान्स बहुत पहले से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एंड इवन जब मैंने अपनी जीडी में इस पॉइंट को बोला भी था, ठीक है, उस टाइम मैंने यूज किया था, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि न्यू पॉइंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये गिफ्ट सिटी कंप्लीटली नहीं बनी हुई है। सो हो सकता है कि गिफ्ट सिटी के अंदर ही आपका QIA मतलब कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खोली जाए। आगे बात करते हैं। अच्छा भैया होता क्या है कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जैसे आपने स्टॉक्स के बारे में सुन रखा होगा ना, स्टॉक्स एक दूसरे के हम खरीदते हैं, मतलब किसी कंपनीज के खरीदते हैं। वहीं पे जब कभी कंट्री स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करती है तो वो दूसरी कंट्रीज के स्टॉक्स खरीदती है। जैसे अगर कतर अभी भी खरीदते हैं, अडानी का हो गया, बाइजूस वगैरह कंपनीज के, इनके कतर मतलब लेते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन आपके
मतलब मल्टीपल उससे मिली है न्यूज़पेपर आर्टिकल से, ठीक है। आगे देखो, बोथ साइड्स सेट द टारगेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, जो मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि भैया 2030 के पहले पहले दोनों ने डिसाइड किया है कि हम अपने ट्रेड को डबल करेंगे। आगे क्या है, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि बोथ साइड्स एग्री टू एक्सप्लोर एन इंडिया कतर FTA। अभी भैया इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एक्सप्लोर, मतलब अभी तक FTA साइन हुआ नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर आ गए हैं, तो हो सकता है कि आगे जाने वाली कंट्री में, आगे जाने वाले टाइम में हम FTA साइन कर लें। एंड इंडिया का भी जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो सिर्फ FTA आपका कतर के साथ नहीं, आपकी जितनी भी GCC कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबके साथ करने का प्लान है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 7th पॉइंट क्या है, दैट इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज UPI एट द कतर नेशनल बैंक पॉइंट ऑफ सेल्स इन द कतर। अब भैया ये पॉइंट समझ में नहीं आया कैसे। देखो बॉस, आपको पता चाहिए UPI दैट इज हमारे यहाँ चलता है, ठीक है, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जो कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। सो एक काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मॉडल है जो हम चाहते हैं कि भैया कतर वाले यूज करें। क्यों करें? क्योंकि जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कतर की कंट्री मतलब जो है कतर में नेशनल्स वो यूज करें। क्यों? क्योंकि भैया कतर में 8 लाख प्लस हमारी ओरिजिन के लोग रहते हैं, ठीक है, जहां से हमको काफी अच्छा रेमिटेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे एवरेज सैलरीज हाई होती हैं, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि भैया वो पीपल हमारी UPI की जो इंडियन फैसिलिटीज हैं, जो कि इंडियन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करें, ठीक है। सो इससे रिलेटेड ही बात की जा रही है। आगे देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द कतर नेशनल बैंक प्रेजेंस इन द इंडिया बाय सेटिंग अप एन ऑफिस इन द गिफ्ट सिटी। जस्ट मैंने आपको बता दिया कि भैया बेसिकली है क्या गिफ्ट सिटी एंड उसका क्या क्या रोल होता है। आगे बोला गया है कि भैया जो आपकी कतर की जो नेशनल बैंक है वो भी आपकी गिफ्ट सिटी के अंदर डाली जाएगी। अब नेशनल बैंक आपको पता है बैंक में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है पैसा होता है, पैसा मतलब फाइनेंस सारी चीजें जितनी आएंगी जो भी, वो आपकी गिफ्ट सिटी के अंदर जाएंगी। एनर्जी पार्टनरशिप पे किया गया है, जैसे कि डीपनिंग इंडिया कतर एनर्जी पार्टनरशिप इंक्लूडिंग थ्रू ट्रेड एंड दी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के थ्रू हम जो भी अपनी एनर्जी डिपेंडेंस है उनको कंप्लीट करेंगे, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2048 तक हम लेने वाले हैं आपका CNG वगैरह, ठीक है। एंड हम एक मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं फ्रॉम दी कतर, ठीक है। आगे देखो, अदर्स में कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, डेट इज एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन वीजा फैसिलिटी फॉर द कतरी नेशनल्स। जो कतरी नेशनल्स हैं उनके लिए वीजा फैसिलिटीज को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अभी तक भी ये मतलब रिज्यूम था, ठीक है। आगे क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया एंड कतर एग्री टू सेलिब्रेट ईयर ऑफ कल्चर, फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कुछ MOU साइन हुए हैं। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि दोनों कंट्री साथ में आके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगी, ठीक है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगी। अभी आपको पता होना चाहिए कतर काफी सारे स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है ना, बेसिकली करता भी है वो। इसी के साथ ईयर ऑफ कल्चर मतलब कल्चरल टाइज, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया ना कि 8 लाख प्लस पीपल इंडियन ओरिजिन के रहते हैं कतर में, तो इस वजह से कल्चरल टू कल्चरल टाइज को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है कि फ्रेंडशिप तो हमारी उससे बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग इनोवेटिव कंटेंट।